कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काफी हलचल थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी जोश में थे और खुश थे क्योंकि आज कुरुक्षेत्र से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले के 1504 तीर्थ यात्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र से रवाना हुई ट्रेन को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने रवाना किया। उनके साथ विधायक सुभाष सुधा और संत जन भी मौजूद थे। इस मौके पर श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन को जाने वाले यात्री काफी उत्साहित थे और वह काफी रोमांचित महसूस कर रहे थे। साथ ही साथ यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। हर जिले से सभी लोगों के लिए इस तरह से यात्रा का आनंद करना, जो लोग नहीं भी जा सकते वो इस माध्यम से जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। सभी तरह की सुख सुविधाएं सभी को प्राप्त प्रदान की जा रही है। बहुत बड़ी बात है। सभी को राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं रामलला जी के। बहुत ज्यादा खुश हैं हम कहना चाहते हैं कि सभी वहाँ पर अयोध्या के दर्शन करने जरूर जाए। जा रहे हैं जी फुल। हाँ, एमपी दुक्का बोल रहे जी। एमपी दुक्का हम अंबाला से है जी और सब जाने की तैयारी है। 500 आदमी आए हैं। 4 बसें आएगी, 2-3 बसें और पीछे आ रही है। सपना था जाने का, जल्दी पूरा हो रहा है। हाँ, जल्दी भगवान की कृपा है जी, वो बुला रहे हैं। उसके बाद मोदी सरकार की कृपा है जी। सब ये हमारे मोदी जी की वजह से और हरियाणा के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा रख के उन्होंने हमारे को दर्शनों का सहयोग दिया। हमारे को हमारे हम लोग अम्बाला कैंट से आए हैं और सिटी गए थे और हमें बहुत प्यार से बहुत अच्छे से लेके आए हैं। सब बहुत ही अच्छा लगा। हम बहुत खुश हैं। आज हम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी वजह से हम अयोध्या जा रहे हैं और उनके दर्शन करने का हमें मौका मिला है। हमारे साथ 500 बंदा पीछे है, 4-5 गाड़ियां हमारे साथ। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं और वो भी उनकी वजह से, मोदी जी की वजह से। हम अयोध्या जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमें। तो अच्छी बात है, ऐसे मौके रोज आए। हम ये चाहते हैं कि रोज आए, रोज अयोध्या जाए। हमें खुशी है, बुजुर्गों को बड़ी खुशी होती है ना भाई तीर्थ यात्रा पे। सभी को जाना चाहिए, वहाँ भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। 1990 से हम इस संघर्ष में शामिल थे। मंदिर बनने के बाद अब मौका मिला जाने का। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के अतिरिक्त विधायक थानेसर सुभाष सुधा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और युवा भाजपा नेता योगेश्वर दत्त, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का इस ऐतिहासिक घटना के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की भूमि पर इतने लंबे समय के बाद जो भगवान श्री राम की वो आस्था का केंद्र, वो दिव्य भव्य मंदिर 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है और उसके दर्शन करने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र से आज हजारों की संख्या में आस्था ट्रेन के माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी परिकल्पना कि जो श्रद्धालु भगवान श्री राम के भव्य दिव्य दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं, आस्था ट्रेन के माध्यम से उनकी व्यवस्था खड़ी की गई है और आज यहां से हजारों की संख्या में हमारे सभी श्रद्धालुगण अयोध्या जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। सभी मैं श्रद्धालुओं को जो भगवान श्री राम के चरणों में उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र भूमि से उस पवित्र भूमि के ऊपर, भगवान श्री राम की भूमि के ऊपर जाने का यहाँ से अब अवसर इतनी संख्या के अंदर मिला है। और
ये ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने हमारी संस्कृति का भी, जिसने हमारे संस्कारों का भी संरक्षण किया है। मैं देखता हूं भगवान श्री कृष्ण ने जहां गीता का संदेश दिया, जहां ज्ञान का संदेश दिया, उस भूमि का भी जीर्णोद्धार करने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। और आज हमें इतने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी, भगवान श्री राम का जहां विराजमान हुए हैं, भगवान श्री राम जहां स्थापित हुए हैं, आज उस भव्य मंदिर को भी देखने का अवसर हम सबको मिल रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसी सरकार है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश के संस्कारों को भी, हमारे देश की संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम वो किया है। ऐसे भगवान श्री राम, ये राष्ट्र, ये भगवान राम की आत्मा है, ये राष्ट्र, ये भगवान राम की आस्था का केंद्र है। और मैं सभी श्रद्धालुओं को आज इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान श्री राम उनको स्वस्थ रखे और जो वो मान्यता लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, भगवान श्री राम उसको पूरा करे, ऐसी मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि यहाँ से, इस भव्य स्थान से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ गीता का संदेश, लैंड ऑफ गीता जिसको हम मानते हैं, और जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इन दोनों भूमियों को ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में वो प्रयास किया था। वो ट्रेन चल रही है। और जैसा आपने कहा है कि यहाँ से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी एक ट्रेन चलनी चाहिए, बिल्कुल इसकी, क्योंकि यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। और मैं देखता हूँ कि उस आस्था के कारण इतनी भारी संख्या के अंदर लगातार फोन आ रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि उस लोगों की मांग को मानते हुए उन्होंने आस्था ट्रेन दी है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम चुनाव के अंदर हैं, हमारा लोकसभा का चुनाव कार्यालय खुल गया है, हमारे विधानसभा के चुनाव कार्यालय खुल गए हैं, हम चुनाव के अंदर हैं। और मजबूती से जिस व्यक्तित्व ने इस देश का गौरव सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व को हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। उसके लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है, वो देश के, प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरी है। मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ईमानदारी से जो गरीब की सेवा की है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर मैं देखता था, खाली बातें होती थी, नारे आते थे कि गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। आज इस सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, एक लिस्ट हमारे केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है उसने जारी की है 195 लोगों की। मैं सभी 195 लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो इस देश की आवाज है कि अब की बार 400 पार, ये इस देश की आवाज है और ये जन जन की आवाज बना हुआ है शब्द। और हर व्यक्ति छोटे से लेकर के बड़े तक एक ही बात बोलता है कि अब की बार 400 पार। और उसके अंदर हमारे जो विपक्षी दल के बड़े नेता है वो भी अपने मुख से ये बात बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी जी 400 पार, ये बात हो रही है और ये बात देश कर रहा है। और जब देश 400 पार की बात कर रहा है तो आज नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार अपनी बात 400 पार। ये देखिए, मैंने कहा कि संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कमल का फूल इस समय कैंडिडेट है, जो भी कमल का फूल होगा वही प्रत्याशी है और वो प्रत्याशी हम सब मिलकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ऐतिहासिक पल है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं कहूँगा हमारा क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ
कि हमें 500 वर्षों के बाद 5 लाख की जो बलिदान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बढ़ाया, अब उसके आज दर्शन करने का हमें अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मन के अंदर एक इच्छा थी कि एक ट्रेन कुरुक्षेत्र से जानी चाहिए। मैंने आदरणीय अपने नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कहा कि ट्रेन उन्होंने बुक कराई और आज हमें हमारे क्षेत्र की जनता जा रही है। बहुत हमारा सौभाग्य है। और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मजय जी महाराज भी इसमें आशीर्वाद देने आए। आदरणीय हमारे संगठन मंत्री प्रिंदर जी और हमारे साथी सारे, मैं कहूँगा श्री राणा जी, हमारे महामंत्री अपना साथ में खड़े हमारे गोल्डी जी, तो सभी ने बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और खासतौर पे रेलवे विभाग का बहुत जोरदार मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है। और मैं कहूँगा हमारे क्षेत्र की जनता जो दर्शन करने जा रही है, तो दावे से कहूँगा बहुत अच्छे लला के दर्शन करके आएंगे और कल यहाँ पहुँचेंगे। मैं कहूँगा जिनको भी हाथ लगाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी मिट्टी पे जाकर जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से बुजुर्ग कह रहे थे हमारा शायद सौभाग्य न होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये दिन देखने का आज अवसर दिया कि हमें रामलला के दर्शन हो रहे हैं। और हम भी ये कहेंगे हमारे समय में आने वाली पीढ़ियों को कि किस प्रकार से हमारे समय पे ये मंदिर, राम मंदिर बना था। भाई बी पॉजिटिव और कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज आस्था एक्सप्रेस के माध्यम से कुरुक्षेत्र जिला के राम भक्त अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अभी इस रेलगाड़ी से प्रस्थान करने वाले हैं। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद लोगों ने शहादत दिए, बलिदान दिए और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ 1990 में कार सेवा में जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और माननीय नरेंद्र मोदी जी और विश्व हिंदू परिषद के सभी हिंदू, मैं कह सकता हूँ सभी सनातनियों के उनके आशीर्वाद से ये मामला सुलझा और अयोध्या में उस धाम के अंदर भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बना। मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया का सबसे भव्य मंदिर ये बना है और ये देश की जो ना एकता को, अखंडता को जो ना कायम करेगा और लोगों की प्रति आस्था है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को एक बार अयोध्या धाम में जाने का काम करें और मैं सभी राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। सभी श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं। और मैं खुद 22 जनवरी को जब भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को दर्शन करके आया था, मेरे को निमंत्रण मिला था। बड़ी सौभाग्य की बात हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कि 500 साल के इंतजार के बाद और लाखों लोगों की शहादत के बाद ये गर्व का मौका हमें मिला है। तो सभी हर हिंदुस्तानी को अयोध्या जरूर जाना चाहिए, रामलला दर्शन जरूर करने चाहिए। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए भी मानता हूँ कि आज ही अयोध्या से रामलला का प्रसाद मेरे घर पे पहुंचा है, जिसमें जो भगवान रामलला की प्रतिमा बनी है जिस पत्थर से, वो पत्थर का एक भाग हमारे घर भी आया है पूजा वगैरह में रखने के लिए। शालिग्राम वो पत्थर है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जिस पत्थर से भगवान रामचंद्र की प्रतिमा बनी है वो हमारे घर में भी है। और आज इस खुशी के मौके पे भी आज यहाँ पे भी हम कुरुक्षेत्र में यहाँ से श्रद्धालुओं की पूरी टीम अयोध्या दर्शन करने जा रही है। सभी श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरवशाली होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हर हिंदुस्तानी जो चाहता था राम मंदिर बने, तो उनके कर कमलों द्वारा भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और हम चाहते हैं कि आने वाले हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तान खुशहाल हो और राम राज्य की जो कल्पना हमने की है मोदी जी उसको साकार करें। मैं सबसे पहले तो इस भारत देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक आस्था स्पेशल ट्रेन के नाम से जो जन जन का एक आस्था का समुद्र हिलोरे ले रहा है अपने रामलला के दर्शन करने को, जो 500 साल की यात्रा के बाद उस अपने भवन में विराजे हैं, अपने स्थान पर विराजे हैं, उनके दर्शन करने के लिए भारत ही नहीं विश्व का प्रत्येक सनातनी ललायित है। और आज लगभग 1500 हमारे श्रद्धालु
अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र से ऐसे सब मिलकर आज इस कुरुक्षेत्र जंक्शन से अयोध्या जी के लिए रवाना हुए हैं और सबको जय श्री राम बोलकर हमने उनका जो है यहाँ से उनको रवानगी दी है। और प्रभु श्री राम के दर्शन करके आने के पश्चात और जनमानस के कल्याण की कामना करने के साथ ही हमने उनसे निवेदन किया कि वहाँ जाकर अपने जनमानस के कल्याण की कामना करें। और मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। अभी कार सेवा में सम्मिलित रहे थे, राम कार सेवा में गए थे? नहीं, मैं उस समय 13 साल का था 1992 में, लेकिन गांव के अंदर जब शिला आई, रामशिला की जो यात्रा है और जो कैसेट्स आई मन के वीडियो, उनको पूरे गांव के अंदर दिखाने के लिए बड़ा उत्साह था। और जभी से मैं विचार के साथ, क्योंकि उससे पहले आरएसएस से जुड़ा हुआ था, तो जभी से विचार के साथ जुड़ा। आज हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन भर करके जो कि अयोध्या की तरफ गई है अपने रामलला के दर्शन करने। ये दिन बहुत बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिला है। ये मोदी जी की तपस्या का एक फल है। अब तो हर रोज़ हम तो कहेंगे अयोध्या की तरफ कोई ना कोई ट्रेन जाती रहे और इसी तरह हमें बहुत, आज हम बता नहीं सकते कितनी खुशी मिल रही है।